Welcome back again, my dear students, in my channel। चलिए अब मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज के सेशन में। आप पढ़े होंगे ए एन और द जो आर्टिकल्स होते हैं। जनरल तो यूज तो जानते होंगे, लेकिन स्पेसिफिक यूज नहीं पता होगा। और कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और उसमें भी कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर ए एन द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। चलिए इसके बारे में हम बतलाते हैं कि कहाँ पर ए एन द का प्रयोग होता है और कहाँ पे ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, किस अवस्था में होता है और किस अवस्था में नहीं होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर तरह से फुल फ्लेजर में मैं बता सकूँ, ताकि आपको कहीं कोई डाउट्स ही नहीं रह पाए। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ ए एन एंड द बिफोर नाउन्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग परिस्थितियों में ए एन द का प्रयोग कहाँ पर, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में होता है, इसके बारे में बताएंगे। जनरली आप जरूर जानते होंगे, एक यहाँ पर देख लीजिए, नंबर 1 में हम लिख करके दिए हुए हैं, ए प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले, ऐसे समझिए, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, जो कि आर्टिकल होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, एन प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ ए वॉवेल साउंड। यानी कि वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। यानी कि जो हम उच्चारण करते हैं, यानी कि क से लेकर के ग तक जो अक्षर आते हैं जो वर्णमाला में, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। और इन्हें जो हम उच्चारण करते हैं, जब प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, उसको साउंड कहते हैं। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, क ख ग और से लेकर के ग तक जितने भी अक्षर होते हैं, इससे जो जो नाउन की शुरुआत होती है उच्चारण करने में, उसके पहले ए का प्रयोग होता है। और अ आ ई से लेकर के अह तक जितने भी अक्षर होते हैं स्वर वर्णमाला का, इससे शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए 1 रुपी क्वाइन। 1 रुपी क्या है ये, 1। हालांकि आप पहले जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, 5 भावेल होते हैं, ए ई आई और यू। यानी कि इनके पहले, यानी कि ए ई आई ओ और यू से शुरू होने वाले नाउन के पहले एन लगता है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। फैक्ट यही है कि इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया जाता है, इसके उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है। अब प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अगर देखें यहाँ प्रैक्टिकली, तो ये क्या है, यहाँ पे 1 है और ओ क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल के पहले एन लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसके साउंड पर हम ध्यान देते हैं। रियल में ए एन का यूज जो किया जाता है, साउंड के आधार पर किया जाता है, ध्वनि के आधार पर किया जाता है। जैसे 1 रुपी क्वाइन, ओ भले ही वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण ओन नहीं कहते हैं, ओ से शुरू नहीं होता है। कैसे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। और वह कहाँ आता है, यरलव में आता है, जो कि यरलव कहाँ आता है, कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। इसलिए कॉन्सोनेंट है यह, वह जो है वह कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, ना कि ओन बोलते हैं। ओन 2 3 नहीं बोलते हैं, 1 2 3 बोलते हैं। और वह क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी कि ये अगर देखें हम ये, तो ये क्या कहते हैं, क से लेकर ज्ञ तक में आता है, और ये कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन वर्ण जिसको कहते हैं हिंदी में। तो 1 रुपी क्वाइन, वह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं सी एस, कॉन्सोनेंट साउंड है, बोलने में वह है, और इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि एन का। दूसरा, एन ऑरेंज। देखिए कंपैरिजन क्या है, यहाँ भी ओ से वर्ड शुरू, यहाँ भी ओ से शुरू हो रहा है वर्ड, और यहाँ भी ओ से हो रहा है वर्ड शुरू। अब जरा समझिए, यहाँ पर हम ओ एन ई, इसको हम ओन न कहकर 1 बोलते हैं, और वह जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। लेकिन यहाँ पे ओ का साउंड क्या होता है, जेन्युइन होता है, नेचुरल होता है, इसको हम कहते हैं ऑरेंज। और ओ क्या आता है, ये वॉल साउंड है। ओ कहाँ आता है, ओ आई में आता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑरेंज नहीं बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं, ओ। और ओ क्या है, वॉवल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। क्लियर है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है और एग्जाम्पल लीजिए, ए हॉर्स एन ऑनरेबल पर्सन। ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एच से शुरू हो रहा है और यहाँ भी एच से शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों के उच्चारण में डिफरेंस है, अंतर है। यहाँ पे हम HORAC इसको हम हॉर्स बोलते हैं, हॉर्स। और ह क्या है, ह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क से ग तक के बीच में आता है, इसलिए क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्वनि हम इसका कुछ करते हैं, उच्चारण करते हैं तो ह बोलते हैं, एच को यहाँ पे ह बोलते हैं, हॉर्स। और हॉर्स है इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे आइए, यहाँ भी एच ओ से शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है, ऑनरेबल, लेकिन बोलते क्या है, हॉनरेबल नहीं बोलते हैं, ऑनरेबल बोलते हैं, ऑनरेबल। यानी कि ओ पहला अक्षर क्या से शुरू हो रहा है, ये नाउन क्या से शुरू हो रहा है, ऑनरेबल, ओ से शुरू हो रहा है। और क्या है, वॉवेल साउंड में आता है, ओ आई में आता है ना ओ। तो ओ से शुरू हो रहा है तो इसका उच्चारण जो है ओ है, ऑनरेबल पर्सन, इसलिए ऑनरेबल पर्सन के पहले एन का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ। इसी तरह बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आपको देंगे। अब और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब एक एक करके ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लिटरेचर को खूबसूरत बनाने के लिए, आपके लिटरेचर को करेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे नोट है 1 में, ए एन इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनीथिंग। ध्यान से समझिए, किसी नाम के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। किसी नाम के पहले, कोई भी नेमिंग वर्ड के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन शर्त है, ध्यान समझिए यूसेज ग्रामर में। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन, अगर मान लेते हैं किसी का कोई नाउन है लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए एन इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन और प्लेस। मतलब क्या समझे, किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी वस्तु के नाम, किसी भी जगह के नाम के बारे में अगर पूरी परिचय हमें नहीं है, उसके बारे में पूरा नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, द सन सेड टू हिज फादर। अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। द सन सेड टू हिज फादर, ए किशोर कुमार इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। मतलब समझिए यहाँ पे क्यों यहाँ पे ए लगा, जबकि मैंने कहा है कि कोई भी नेमिंग वर्ड के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, केवल कॉमन नाउन को छोड़ करके। ठीक है, जिसके जो आर्टिकल्स का उपयोग किया जाता है, द का यूज, हम उसके बाद की बात हम कर रहे हैं, उनको छोड़ करके एक्सेप्शनल तौर पे यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे एक किशोर कुमार इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर, इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति किशोर कुमार के नाम से हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, द सन सेड टू हिज फादर, बेटे ने अपने पिता से कहा कि एक किशोर कुमार का कोई व्यक्ति जो है आपका इंतजार कर रहा है दरवाजे पे। मतलब कि वो लड़का जो है, वो बेटा जो है, किशोर कुमार के बारे में पूरा कुछ नहीं जानता है, केवल नाम से जानता है, इसलिए वहाँ पे ए का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये करेक्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब समझ में आ गया, जबकि किसी खास करके व्यक्ति के नाम के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, आई मेट एन अंकित इन द ट्रेन व्हाइल विजिटिंग महाकुंभा। मतलब ये कि जब मैं महाकुंभा जा रहा था तो मुझे एक अंकित नाम का व्यक्ति मिला। क्लियर हुआ। मतलब ये कि मैं उस लड़के को या उस व्यक्ति को अंकित के नाम से ही मुझे परिचय है, बाकी उसके बारे में और कोई परिचय नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं केवल नाम के सिवा। तो वहाँ ऐसी स्थिति में वहाँ पे एन लगाना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जो सुनने वाला होगा वो समझ जाएगा कि वो अंकित नाम का जिसका चर्चा की जा रही है, वह केवल उसे नाम से ही जानता है और बाकी उसके बारे में कोई एड्रेस और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, द इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जैसा कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कॉमन नाउन के पहले होता है। ठीक है। बट इन केस ऑफ रिसेंबलिंग टू प्रॉपर नाउन्स द इज यूज। जब दो प्रॉपर नाउन में रिसेंबलिंग होता है, दोनों में मैच होता है, किसी न किसी गुण और क्वालिटी में मैच करता है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए,
दो व्यक्ति में अगर कोई सिमिलरिटी मिलती हो, किसी गुण में, किसी क्वालिटी में, किसी रूप में अगर एकरूपता मिलती हो या समरूपता मिलती हो, तो वैसी स्थिति में हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे देश का कालिदास और इंग्लैंड का शेक्सपियर दोनों बराबर थे। बराबर क्या थे, ज़रा समझिए। शेक्सपियर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, कालिदास किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, लेकिन ये दोनों जो थे बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट बने, बहुत बड़े नाटककार बने। यानी कि शेक्सपियर एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट था, है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रामा उसने लिखे हैं। कालिदास ने संस्कृत में बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं। तो इन दोनों की विशेषताएं मिलती जुलती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि शेक्सपियर वाज द कालिदास ऑफ इंडिया। यानी कि इंग्लैंड में लोग बोलते हैं कि शेक्सपियर जो है वो क्या कहते हैं, इंडिया का कालिदास हैं। ठीक है, उसी तरह से हम अपने देश में कहते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंग्लैंड। मतलब कालिदास इंग्लैंड का शेक्सपियर हैं, क्योंकि दोनों जो है जो ग्रेट ड्रामाटिस्ट हैं, दोनों में एक खासियत है कि दोनों नाटककार हैं, दोनों नाटक लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति से, किसी व्यक्ति या किसी सेलिब्रिटी या किसी हीरो से अगर उसका चेहरा मिलता जुलता हो या उसका एक्शन मिलता जुलता हो या उसके डायलॉग या उसकी बोली उसी तरह की हो, तो हम वैसी स्थिति में जब समानता मिलती है तो भी हम वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश अगर मान लीजिए शाहरुख खान की तरह दिखता हो या शाहरुख खान की जैसा एकदम सेम टू सेम उसी की अगर कॉपी हो, तो वैसी स्थिति में हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। कैसे, रमेश इज़ द शाहरुख खान ऑफ ढेरी ऑन सोन। यानी कि रमेश जो है ढेरी ऑन सोन का शाहरुख खान है, यानी कि शाहरुख खान का जस्ट डुप्लीकेट है वो। तब ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर और आगे बतलाते हैं। तीसरा एक्सेप्शन, ये ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंस, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर इसको हम नहीं जानते हैं तो बाकी सब अधूरा होता है। तो नंबर 1 में देखिए क्या है, बट द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड कंट्रीज इन देयर एब्रीविएटेड फॉर्म्स। ये आप पढ़े होंगे आर्टिकल्स का यूज करने के लिए कि ए एंड द में द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जो पर्टिकुलर और वो सर्टेन होता है। जैसे कि सर्टेन कहाँ होता है, ध्यान समझिए। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, पढ़े होंगे। समुद्रों के नाम के पहले, सागरों के नाम के पहले और महासागर के नाम के पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले, मैगजीन्स जो पत्रिकाएं आती हैं उनके नाम के पहले, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के नाम के पहले, और उन देशों के नाम जो खास करके संक्षिप्त में हों। संक्षिप्त में जैसे यूएई हो गया, है ना, यूके हो गया, ठीक है, या यूएसए हो गया, तो इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर जो ही बताए हैं वो स्पेसिफिक चीज़ है जिसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।